नमस्कार। अच्छा, स्टॉक मार्केट में जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो उसे अपने शेयर होल्डर्स के साथ कैसे बांटती है? सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है डिविडेंड, है ना? ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक और तरीका है, एक ऐसा तरीका जो कभी कभी डिविडेंड से भी ज्यादा असरदार हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेयर बायबैक की। तो चलिए आज इसी दिलचस्प टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, तो टॉपिक में गहरा उतरने से पहले एक ज़रूरी बात। ये जो भी जानकारी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझा जाए। तो सवाल वही का वही है, कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाती कैसे हैं? जैसा हमने कहा, एक तरीका तो है डिविडेंड, जिसके बारे में लगभग सबने सुना ही होगा। लेकिन एक और रास्ता भी है जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। आइए जरा इसी दूसरे रास्ते को, यानी शेयर बायबैक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये शेयर बायबैक आखिर है क्या भला? देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ है। शेयर बायबैक मतलब वापस खरीदना। सीधी सी बात है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई कंपनी मार्केट में जाकर अपने ही शेयर खुद ही खरीद लेती है। और जब वो ऐसा करती है तो मार्केट में मौजूद उसके टोटल शेयर्स की गिनती जाहिर है कम हो जाती है। अब ये बायबैक होता कैसे है? इसके मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला है ओपन मार्केट बायबैक। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम और आप स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदते हैं। कंपनी धीरे धीरे खुले बाजार से अपने शेयर खरीदती रहती है। और दूसरा तरीका है टेंडर ऑफर। इसमें कंपनी सीधे अपने शेयर होल्डर्स के पास जाती है और उन्हें एक खास थोड़ी बढ़ी हुई कीमत पर, यानी प्रीमियम प्राइस पर, अपने शेयर वापस बेचने का ऑफर देती है। पर एक मिनट, सवाल तो ये उठता है कि कोई कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदेगी क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। सोचिए, एक कंपनी के पास बहुत सारा कैश पड़ा है, लेकिन उसे कोई नया अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं दिख रहा, तो वो उस कैश का क्या करे? वो अपने ही शेयर खरीदकर वो पैसा शेयर होल्डर्स को लौटा देती है। या फिर मान लीजिए कि मैनेजमेंट को लगता है कि उनका शेयर अंडरवैल्यूड है, मतलब बाजार में उसकी सही कीमत नहीं मिल रही, तो वो खुद शेयर खरीदकर एक तरह से डिमांड बढ़ाते हैं, जिससे स्टॉक की कीमत को सपोर्ट मिलता है। और हाँ, ये मार्केट को एक बहुत मजबूत सिग्नल भी देता है कि देखो, मैनेजमेंट को अपनी ही कंपनी पर कितना भरोसा है। चलिए अब जरा इसका गणित समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। मान लीजिए एक कंपनी के मार्केट में कुल 2 लाख शेयर हैं। अब कंपनी ने फैसला किया कि वो 25,000 शेयर वापस खरीदेगी। तो अब मार्केट में कितने शेयर बचे? सिंपल, 1,75,000। अब इसका असर देखिए। जो कंपनी की कमाई थी वो अब कम शेयर्स में बटेगी, तो अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस जो पहले 10 रुपया था वो अब बढ़कर 11.43 रुपये हो गया। और क्योंकि ईपीएस बढ़ गया तो पी बाई रेशियो जो पहले 40 था वो अब घटकर 35 हो सकता है। यानी स्टॉक अब पहले से ज्यादा आकर्षक लग सकता है। तो फिर बायबैक और डिविडेंड में से बेहतर क्या है, या यूं कहें कि इनमें फर्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि बायबैक से मार्केट में कुल शेयर्स कम हो जाते हैं, जबकि डिविडेंड में शेयर्स की संख्या वही रहती है। बायबैक का सीधा सीधा फायदा उन लोगों को होता है जो अपने शेयर कंपनी को वापस बेचते हैं। वहीं डिविडेंड का फायदा सभी शेयर होल्डर्स को मिलता है। और मार्केट के लिए सिग्नल भी अलग है। बायबैक अक्सर मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, जबकि डिविडेंड एक स्टेबल, लगातार होने वाले मुनाफे का संकेत होता है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी समझा उसे परखने का समय आ गया है। तैयार हैं एक छोटे से क्विज के लिए? देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। पहला सवाल स्क्रीन पर है। शेयर बायबैक के बाद किसी कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस पर आमतौर पर क्या असर पड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, ये घट जाता है। बी, ये बढ़ जाता है। सी, ये उतना ही रहता है। या फिर डी, ये 0 हो जाता है। सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। और सही जवाब है ऑप्शन बी, ये बढ़ जाता है। अरे भाई, जब केक खाने वाले कम हो जाएंगे तो हर किसी के हिस्से में बड़ा टुकड़ा ही तो आएगा। कम शेयर्स मतलब ज्यादा ईपीएस। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन सा एक मुख्य कारण है कि कोई कंपनी शेयर बायबैक करती है? ए, अपना कर्ज बढ़ाने के लिए। बी, अपने स्टॉक की कीमत गिराने के लिए। सी, अपने पास पड़ी एक्स्ट्रा कैश का इस्तेमाल करने के लिए। या डी, ज्यादा टैक्स भरने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अतिरिक्त नकदी का इस्तेमाल करने के लिए।
जब कंपनी के पास पैसा तो बहुत है लेकिन लगाने के लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं, तो वो बायबैक के जरिए पैसा शेयर होल्डर्स को लौटा देती है। अगला सवाल, एक बायबैक में सीधा सीधा फाइनेंशियल फायदा किसे मिलता है? ए, सरकार को, बी, सभी शेयर होल्डर्स को बराबर, सी, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को, या डी, उन शेयर होल्डर्स को जो अपने शेयर बेचते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है ऑप्शन डी, उन शेयर होल्डर्स को जो अपने शेयर बेचते हैं। भाई पैसा तो उन्हीं को मिलेगा ना जो अपनी चीज बेचेंगे। उन्हें कंपनी से कैश मिलता है, वो भी अक्सर बढ़ी हुई कीमत पर। चौथा सवाल, इनमें से कौन सा शेयर बायबैक करने का एक तरीका है? ए, स्टॉक स्प्लिट, बी, टेंडर ऑफर, सी, पब्लिक ऑक्शन, या डी, डिविडेंड पे आउट। 5, 4, 3, 2, 1 करेक्ट आंसर है बी, टेंडर ऑफर। याद है ना, जब कंपनी सीधे शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड प्राइस पर शेयर बेचने का ऑफर देती है। और ये रहा आखिरी सवाल, मार्केट में शेयर बायबैक को अक्सर किस चीज का सिग्नल माना जाता है? ए, कंपनी फाइनेंशियल मुश्किल में है, बी, मैनेजमेंट का अपने स्टॉक पर भरोसा, सी, कोई मर्जर होने वाला है, या डी, कंपनी का नाम बदलने वाला है। 5, 4, 3, 2, 1 और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मैनेजमेंट का अपने स्टॉक पर भरोसा। ये एक तरह से मैनेजमेंट का ऐलान होता है कि हमें लगता है हमारा शेयर सस्ता मिल रहा है और हमें अपने भविष्य पर पूरा यकीन है। तो अगली बार जब सुनने में आए कि कोई कंपनी शेयर बायबैक कर रही है, तो वो सिर्फ एक खबर नहीं होगी, उसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। क्योंकि देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का बड़ा हिस्सा यही समझना है कि कंपनियां अपनी कैपिटल यानी अपनी पूंजी का इस्तेमाल कैसे करती हैं। उम्मीद है इस पूरी चर्चा से मदद मिली होगी।